ज्योमेट्री का जो कह रही कि यदि दो समांतर रेखाएं की प्रवणता बराबर होती तो क्या हो जाएगा। तो प्रवणता बराबर हो जाएगी तो m1 बराबर m2 होती है, यानी प्रवणता जब ये डायग्राम है तो इसका प्रवणता दो समानांतर हो तो m1 बराबर m2 है। जब लंबवत होगा तो उनके प्रवणता का गुणनफल लंबवत हो तो क्या हो जाएगा, तो m1 इंटू m2 बराबर कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, आगे देखो। कह रहा है कि यदि दो रेखाएं के बीच का न्यून कोण ज्ञात कीजिए तो y बराबर क्या है, 2x प्लस y बराबर क्या है, तो y बराबर 2x प्लस 5 है। y बराबर 2x प्लस 5 है और y बराबर 3x प्लस 2 बराबर 0 है। तो इसका क्या ज्ञात करना, न्यून कोण ज्ञात करना। तो y बराबर 2x तो mx बराबर कितना हो गया, 2। m1 बराबर कितना है, 2 और m3 बराबर m2 बराबर कितना, -3। तो इसका tan थीटा बराबर क्या होता है, जब डिग्री निकालना रहता है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। तो 2 है, m1 m2 है और माइनस का चिन्ह है, m2 कितना -3 है तो कितना हो गया, 2 प्लस 3 5 हो गया और कितना है 1 प्लस m1 कितना 2, m2 कितना -3 तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, तो 5 बटा -5 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जब डिग्री निकाल रहे हैं थीटा पूछे तो दो समीकरण दिए रहे तो उसका क्या होगा, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी दो इक्वेशन दिया है तो इसमें क्या करा है, इसमें a का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो 2y प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 है, y बराबर 2 प्लस ax बराबर क्या है, समानांतर है तो समानांतर क्या होता है, तो m1 बराबर m2 होगा और लंबवत रहता है तो m1 इंटू m2 बराबर कितना -1 हो जाता। तो यहाँ समानांतर है तो m1 बराबर m2 हो जाता है, 2y माइनस 4x माइनस 5, तो y बराबर mx बराबर कितना हो गया, mx बराबर -2 हो गया, m1 बराबर कितना हो गया -2x और देखो y बराबर कितना y बराबर x प्लस 2 थे जिसमें mx रहेगा तो x में कितना है m बराबर a हो जाएगा, तो m1 बराबर क्या हो जाएगा m2, तो -2 बराबर कितना हो जाएगा ये, तो a बराबर कितना हो जाएगा -2। यदि रेखाएं y बराबर कितना 4x प्लस 5 है और y बराबर a प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 10 लंबवत है तो a का मान ज्ञात करना। तो a का मान ज्ञात करना। ठीक है, तब a का मान कैसे ज्ञात होगा, तो इससे क्या निकलेगा, m1 निकल जाएगा तो m1 कितना 4x हो जाएगा डायरेक्ट 4, m1 बराबर कितना 4 और इसमें कितना है m2 बराबर कितना a प्लस 1 हो जाएगा, m2 बराबर a प्लस 1। तो कह रहा है कि a का मान ज्ञात करना, लंबवत है तो m1 इंटू m2 बराबर कुछ होता है, m1 इंटू m2 बराबर -1 हो जाता है। तो m1 कितना है 4 इंटू a प्लस 1 हो गया, अब बराबर कितना -1 तो 4a प्लस 4a, अब इधर जाएगा तो 4 तो कितना आ जाएगा -1 तो कितना आ जाएगा, माइनस में जाएगा तो 4 -4 और -1 कितना हो जाएगा -5/4। तो ऑप्शन कौन है -5/4 बी। आगे देखो, कह रहा है यदि रेखाएं कितना है 2x कितना है 2x a प्लस 1 इंटू वाई प्लस m तथा एक इक्वेशन दिया है, फिर कह रहा है कि 5x प्लस 3a माइनस 1 इंटू वाई माइनस 12 बराबर कितना 0। तो एक समानांतर है तो समानांतर बराबर क्या होता है, समानांतर है तो m1 इंटू m1 बराबर कितना हो जाएगा m2 हो जाएगा, समानांतर रहेगा तो m1 बराबर m2 हो जाएगा। तो इसमें देखो y को एक साइड लाएंगे। ठीक है, y बराबर क्या होता है mx प्लस c, तो अब y की इधर ले आएंगे x को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -5 में हो जाएगा -2x। तो y बराबर कितना आ जाएगा 2x, इधर a प्लस 1 है तो बटन ले जाएंगे तो y बराबर कितना -2x
बटा ए प्लस वन और माइनस कितना है इसमें ए प्लस वन हो जाएगा, तो कितना एम वन बराबर कितना आ गया -2 बटा में ए प्लस वन आ जाएगा। फिर कह रहा है कि 5x + 3a - 1 बराबर इंटू वाई बराबर कितना 12, तो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 3a - 1 इंटू वाई बराबर कितना, तो 12 है, इधर जाएगा तो -x आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 3a - वाई बराबर कितना आ जाएगा, इसको लगाएंगे तो कितना, तो नीचे चल जाएगा, तो m2 बराबर कितना आ गया -5/3a - 1, तो a बराबर पूछ रहा है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो m1 बराबर m2 हो जाएगा, तो m1 बराबर m2 करेंगे, तो m1 बराबर m2 करेंगे, तो माइनस से माइनस कटा, m1 बराबर m2, तो माइनस माइनस कटा तो कितना आ जाएगा, इधर से 3 दूनी 6 -2 और इधर 5 है +5, तो 6 में से 5 गया कितना 1 और 5 है 2 7, तो a बराबर कितना आ गया 7, a बराबर 7। अब ये इधर करें कि 2 रेखाएं समानांतर है, तो वही क्वेश्चन है, जब इसमें लंबवत कर रहा था इसका निकाल देंगे, y बराबर कितना है, y बराबर 3y - a5, तो 3y तो यहाँ से निकल जाएगा, एक m1 निकल जाएगा, यहाँ से m2 निकल जाएगा। अब करा कि m1 इंटू m दोनों बराबर है तो लंबवत है, तो m1 इंटू m और यहाँ पे y भी निकालना है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो y को एक साइड रखो, ठीक है, इसको 4x से कितना 3/a माइनस कितना है माइनस है a + 5, तो देखो m1 बराबर क्या होता है, y बराबर mx + c होता है, तो y बराबर mx, तो y की जगह कितना है 3 और x के कॉमन कितना है, तो x के कॉमन है कितना 4 + a, तो कितना आ जाएगा 4 + ay 3 इंटू कितना -5y 7.29, m1 जब लंबवत रहते m1 इंटू m2 बराबर कितना हो जाएगा -1, लंबवत रहेगा तो क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 तो काटो इसको, तो काटेगा तो कितना आ जाएगा 4 कितना 2.7 - 2 है, तो ये बराबर निकल जाएगा यहाँ से कितना, काटो 728 नहीं कटेगा, तो माइनस माइनस गया, माइनस से माइनस और कितना 4a, 4 × 5 तो कितना -20, यही -5a, ये कितना आ जाएगा, तो 721 पॉइंट कितना आ जाएगा 20 60 2 है ना, तो 2 721 और -6 है, तो 6 से 21 जाएगा तो 71 में से 21 जाएगा कितना बचेगा, 71 में से 21 जाएगा तो कितना है 50, सॉरी -20 -5 ये बराबर कितना है 21, तो -20 है, तो इधर जाएगा 41, इधर जाएगा तो ये कितना ये बराबर कितना हो जाएगा 41, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा बिंदु x1, y1 का रेखा ax + by + c बराबर कितना है 0 है, तो एक बिंदु दिया हुआ है तो उसका दूरी निकालना तो कैसे निकलेगा, तो उसका एक बिंदु दिया रहे तो उसका x + by + c बराबर 0 है, तो दूरी निकालना तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ax1 + by1 + c अब बटा √a² + b²,
तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर कितना 0 है। तो 3x प्लस 4y बराबर कितना, तो इधर एक बिंदु दिया -5,8। तो डिस्टेंस निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर क्या था ऊपर फॉर्मूला, तो ऊपर था ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ax1 कितना है, ax1 तो x1 कितना है, x के कॉफिशिएंट कितना 3 और ax1 तो कितना आ जाएगा, a की जगह पर ये हो गया, b की जगह पे कितना 8 हो गया। तो 3 इंटू -5 कितना -15 प्लस कितना आ जाएगा 4 इंटू कितना 8 हो जाएगा और कितना -12 फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर कितना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक हो जाएगा क्या, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। जैसे 8 स्क्वायर है कितना हो जाएगा माइनस है तो माइनस, तो 5 स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, एक बार 3 एक बार 13, एक बार 3 एक बार 13। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 39। ये x1 प्लस by1 तो ये हो गया एक्स बाई, ठीक है ना, ई एक्स बाई है -5,8 है जो एक्स बाई है, एक्स बाई। तो एक्स के जगह पर रखो कितना, तो एक जगह पर -3 गुना -5 रखो। तो 3 गुना -5 कितना -15 और 4 के जगह कितना 4y। तो 4 के कोफिशिएंट है बाई, तो 4 के कोफिशिएंट है बाई, तो बाई की जगह कितना रखो 8 है। तो 8 चौ 32 और -12 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। तो अब इसको जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा -15 प्लस 32 -12। तो -15 -12 कितना -27 और 32 में 27 गया 5, तो 5 बट 5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कह कि रेखा 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर कितना है 0। तो बिंदु 2,3 से लंबा दूरी ज्ञात कीजिए। तो 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0 है। तो बिंदु 2,3 का लंबा दूरी ज्ञात करना है। तो लंबवत है, तो दूरी ज्ञात करना क्या होता है इसका फार्मूला, ax प्लस by प्लस c बराबर बट्टा कितना हो जाए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है, ई एक्स है बाई है। तो इसका जब पुट करो तो द्वितीय कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 4 12 प्लस 7 हो जाएगा। तो 12 6 18 18 7 25 हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, तो 16 9 25। तब कितना हो जाएगा 25 बटा कितना हो जाएगा 5, रूट 25 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 25 बटा 5 हो गया। अब काटो इसको 25 25, तब कितना आ जाएगा आंसर 5। अब देखो एक रेखा की दूरी है ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर कितना है, तो मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु से निकालना क्या कहता है, क्या हो जाएगा c बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सब मोड में होगा, नॉन निगेटिव है। कह मूल बिंदु से रेखा 3x प्लस 4y बराबर 0। तो लंबा दूरी याद करना, तो c के मान कितना है, ये c हो गया, ये हो गया, ये b हो गया। तो c के मान 7 है और a कितना 3 है और b कितना 4 है। तो कितना आ जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 7 बटा 5। देखो जब समीकरण दिया रहे तो उसका दूरी निकालना कहेगा तो कैसे निकलेगा, तो डी बराबर कितना ax1 प्लस by1 प्लस सी बराबर बट्टा कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब मोड में होगा। फिर इसका जब ये बाहर की दूरी हो गया, जब अंदर का दूरी जब निकालने कहेगा तो कैसे निकलेगा सी बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए कहेगा तो कितना हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए कहेगा तब ये मूल बिंदु से दूरी हो गया, ठीक है ना।
देखो अब करें दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना रहेगा तो कैसे निकलेगा? दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो इसका फार्मूला हो जाएगा क्या? तो इसका फार्मूला होता है C2 - C1 बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। C2 - C1 बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना रहे तो निकलेगा कैसे? C2 - C1 बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो वही फार्मूला है। करा दो समानांतर रेखाओं का कितना 5x - 12y - 2 = 0 है। ये 5x - 12y + 3 = कितना है? 0 है। तो कुछ कह रहा है कि बीच का दूरी ज्ञात करें, तो बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए क्या है? तो C1 - C2, तो C1 + C2 है ना, C1 - C2 है, तो C1 कितना है? -2 और C2 कितना है? तो माइनस में, तो C1 - C2, तो C2 कितना है? 3 है, तो C1 2 है तो -2 हो गया। और C2 कितना है? तो C1 - C2, तो माइनस की जगह माइनस है, 3 है। C2 कितना है? 3। अब ये हो गया और ये B हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये B हो गया। तो इसका फॉर्मूला अंडर रूट 5² प्लस B की जगह पर कितना? -12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 5 × 25, 12 × 44 है, तो 144, 25, 169, 169 का रूट करेंगे कितना आ जाएगा? 13। तो इसका करा मॉड में लगा रहता था, क्या माइनस लिखेंगे? नहीं, मॉड रहते निगेटिव, नॉन निगेटिव होती है, तो कितना होगा? 5/13। करा कि दो समानांतर रेखाओं को कितना 3x + 4y = 8 और 3x + 4y - 2 बराबर कितना है? 0। तो उसका बीच का दूरी, तो इधर C1 है और इधर C2 है, ठीक है। तो C1 - C2 तो कितना हो जाएगा? C1 8 है, -2 है C2, तो 8 + 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 10 हो गया। और कितना है ये? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ए कितना? 3 का स्क्वायर, और बी कितना है? 4 का स्क्वायर, तो कितना है? 4 3 9 16 कितना? 25 हो जाएगा। तो कितना 10/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अब देखो ट्रायंगल त्रिभुज के परिकार निकालना, तो कैसे निकलेगा? कह रहा है कि टाइप ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के प्रकार निकालना। तो देखो तीनों साइड क्या रहे? तीनों साइड बराबर रहे, इस साइड इसका बराबर, इस साइड इसका बराबर, इस साइड इसका बराबर, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, यानी समबाहु त्रिभुज होगा। A = B और B = C। और जब आइसोसेलेस होते हैं, जब दो त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं तो आइसोसेलेस होते हैं, जैसे उसका दो भुजा बराबर होती है, जैसे A = B। और तीनों साइड नो इक्वल रहे, कोई साइड बराबर नहीं रहे, तो उसे स्केलेन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखो इधर एंगल से त्रिभुज निकालना, तो कैसे निकलेगा? जैसे एक बड़ा कोण है जो दोनों भुजाओं के जोड़ने के योग से, एक बड़ा कोण है, दोनों भुजाओं के जोड़ा जाता है, तो बड़ा कोण से बड़ा होना चाहिए। बड़ा कोण से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा कोण से बड़ा तो न्यून कोण, बड़ा कोण से बड़ा क्या हो जाएगा? तो न्यून कोण। और एक कोण है जो दो भुजाओं के जोड़ने से बड़े कोण का से दोनों भुजाओं का कोण क्या होता है? बड़ा होता है, तो क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण हो जाएगा। और कह रहा है कि जब लंबवत हो, जब परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बने तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा के बराबर होना चाहिए, दो भुजाओं के स्क्वायर तीसरे भुजा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। और तीसरा कहता है कि ऑब्ट्यूज एंगल कहता है कि दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से दो भुजाओं का योग है जो तीसरे भुजा के छोटा होना चाहिए, दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा के छोटा होना चाहिए, यानी C वाला बड़ा होना चाहिए, दो भुजा वाला छोटा होना चाहिए। दो भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के और तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, तीसरी भुजा से छोटा हुआ तो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरी भुजा से दो भुजा जोड़ के और छोटी से क्या होना चाहिए? छोटी से छोटा होना चाहिए। अब देखो यदि तीन त्रिभुज के तीन शीर्ष हैं 4, 0,
4,0 0,0 और -3,4 तक कह रहा है कि कौन सा ट्रायंगल है। तो इसमें ट्रायंगल निकालना तो 4,0 0,0 और -3,4 था। इसका क्या निकालो, इसका बीच का डिस्टेंस निकालो, तब निकल जाएगा ट्रायंगल है कि स्केलन है कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। तो 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा (2 - 1). तो 4 में से 0 जाएगा कितना 4 के स्क्वायर, फिर 0 में से 0 जाएगा कितना 0, तो 4 के स्क्वायर कितना 16, 16 के रूट कितना आ जाएगा 4। फिर इसका दूरी निकालो कितना हो जाएगा (2 - 1), तो -3 के स्क्वायर करेगा कितना 9 और 4 के स्क्वायर करेगा कितना, तो 3 9 कितना 16 9 25, तो इसका कितना 5 आ जाएगा। अब इसका देखो, इसका 4 + 3 कितना आ जाएगा 4 + 3 7, 7 के स्क्वायर 49 है, इधर कितना 4, तो 49 और 16 कितना 65, तो √65। तो देखो इसमें क्या है, तो इसमें नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो दोनों पर स्क्वायर करो, तो 4 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, अब 16 25 कितना आ जाएगा 41, √65 का कितना हो जाएगा, तो √65 हो जाएगा। तो कौन बड़ा है, दो भुजाओं के योग से बड़ा है, तो दो भुजाओं के योग से बड़ा है तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, तो एक ऑब्ट्यूज एंगल। दो भुजाओं के योग से तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से छोटा होना चाहिए तब ऑब्ट्यूज होगा। दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से छोटा होना चाहिए तब क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा का बड़ा होना चाहिए। आगे देखो, कह यदि त्रिभुज के 3 शीर्ष है 6 7 1 2 और 5 8 को, तो त्रिभुज निकालना है, तो 6 7 हो गया, ये 1 2 हो गया, ये 5 8 हो गया। तो कह रहा है कि इसका कौन सा त्रिभुज है, तो इसका बीच का निकालो डिस्टेंस, तो 6/2 - 1 कितना हो जाएगा 1 - 6 कितना आ जाएगा, तो -5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25, और फिर 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा, तो 2 में 7 में कितना 25, तो ये कितना है √25 50, और ये कितना आएगा, तो करा (2 - 1), तो 5 में से 6 गया तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 8 में 7 गया तो -1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा √2। अब इधर कितना है 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर कितना 16, और 8 में से 2 जाएगा कितना 6 का स्क्वायर 36, तो 36 से 16 कितना √52 हो जाएगा। तो अब दोनों के क्या करेंगे, दोनों के कोई भुजा के 2 को जोड़ दो, और तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए बड़ा, तो √50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो √50 का स्क्वायर तो कितना √50 आ जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, तो 50 2 52, और ये कितना है 52, तो इसका दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा के क्या है बराबर है, दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा के बराबर होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो ये भी उसी प्रकार है, एक बार देख लो, यदि त्रिभुज के 3 शीर्ष से -2,6 2,1 और 10,1 है तो कौन सा ट्रायंगल है, तो इसका बीच की दूरी निकालो -2,6 से 2,1 और 10,1, तो -2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तक कितना 4 के स्क्वायर कितना 16, और 6 में से एक कितना 5 5 के स्क्वायर कितना 25, 25 से 16 कितना √41 है। फिर इधर जन जोड़ 10 में से 2 8 8 के स्क्वायर कितना 64, और 1 में से 1 0, तो कितना आ जाएगा 8। अभी कितना है 10 में से 2 8 8 8 10 2 कितना हो जाएगा 12, 12 के स्क्वायर करेंगे कितना 44, 44 और कितना है एक 5 25 हो गया, तो कितना 44 से 25 169, तो ये कितना हो जाएगा 13। अब कह रहा है कि स्क्वायर करो सब पर, तक √41 के स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 41, 8 के स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 64, और कितना 13 का स्क्वायर 169, तो कितना हो जाएगा दो भुजाओं के योग तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, तीसरी भुजा से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल। त्रिभुज के तीन अथी दिए हुए तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ये फार्मूला तरमूला कुछ नहीं, ठीक है ना। इसका निकालना है तो क्या करेंगे, पहले 1/2 लिखेंगे, ये कितना है 1/2, और कितना है पहले स्टार्टिंग वाला कितना है 2,4, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, फिर बाद में 0,0, फिर बाद में -3, कितना 6, इसको रिपीट कर दो एक बार 2,4। अब इसको मोड में रहेगा तो इसको काटो, कितना 1/2 रहेगा,
ये पहले इसको लिखो 0 6 0 हो गया, फिर 12। तो ये कितना आ गया, 0 से 0 गए, 0 से 0 कितना, ये -12 आ गया। अभी इस साइड कितना रहेगा माइनस में, तो ये कितना 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये कितना रहेगा 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो ये कितना छोड़ दूँ नहीं 12, तो ये 12 हो गया। तब -12 और -12 कितना हो गया प्लस में, -12 माइनस माइनस प्लस होता 12 दूनी 24 है, 24/2 कितना आ जाएगा 12। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 12। इधर वाला प्लस, हम इधर से डायरेक्ट गुना करेंगे तो प्लस, इधर से माइनस। अब कह रहे त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना 1 2,4 है, बी बराबर कितना 0,0 और सी का मान कितना -3,6। तो इसका क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकलेगा, तो 0 इसको वाला क्या करेंगे, गुना कर देंगे तिरछा तिरछी। तो कितना 0 गुना 0 0 0 गुना 0, अच्छा 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, तो -12 ना होगा। 4 तिया 12, अच्छा पहले ये इधर किया तो ये बन जाएगा, ठीक है। 4 को क्या है तो उसी प्रकार फर्स्ट वाला के दोहरा देना है। कह रहे त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष कितना है ए इंटू कितना है ए कॉमा ए में निर्देशांक ए में 4,5 और बी में 6,1 और सी में -3,5 है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 1/2 तिरछा तिरछी गुना करो, 4 इकाई 4 चौक 5 30 और 5 या 15। तो ये कितना आ गया 30 इधर है 4 इधर, 30 4 34 और 15 घटाओ तो कितना आ जाएगा 19। तो यू आ गया 19। अब इधर करो 6 5 30 कितना आ गया -3, तो 30 में से 3 घटाएंगे 27 है। इधर कितना आ गया 27 है। अब 20 कितना 47 होता है तो घटा होगा 19 में से -47 करेंगे कितना आ जाएगा। तो ये मोड लगा हुआ तो इसमें निगेटिव नहीं होता, तो कितना आ जाएगा 28। 28 बटा कितना आ गया 2, तो 2 28/2 कितना 14। अब देखो x h है, ये y h है और इसका रेखा दिया है 3x + 4y - 12 = कितना है 0। 3x + 4y - 12 = 0। तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो त्रिभुज का कितना है x पर है, x h पर कितना है x h पर 3x है। तो इसमें x बराबर क्या मान लेते हैं, x बराबर 0 एक बार मान लो। इसमें x बराबर 0 मानेंगे तो कितना आ जाएगा y बराबर, तो हमें x बराबर 0 तो 0, तो ये y बराबर कितना आ जाएगा 3। अब जब x बराबर क्या है x बराबर 4 मानेंगे, यानी y बराबर एक बार 0 मान लो, तो y बराबर एक बार 0 मानेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा x के मान। तो यहाँ पे कुछ बन जाएगा x का पॉइंट कितना है 0,3, तो 0,3 तो ये 0 पर है 3 यहाँ पे। फिर कह रहा है कि एक्स बाई का मान कितना है 4,0, तो 4 यहाँ पे। तो इसका ट्रायंगल कितना बनेगा ये, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 परपेंडिकुलर गुने बेस, यानी लंब गुने आधार, आधार गुने लंब। 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल b गुना h, तो 4 गुना 3 कितना आ जाएगा 2 3 6। तो इसका राइट आंसर कितना 6। उसी प्रकार करें x h है y h है और इसमें 3x + 4y - 12। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा, पहले देखो यहाँ से निकालो, पहले इसका निर्देशांक निकालो। तो एक से 3 वो पॉइंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा 3 पॉइंट आना चाहिए, और 3 पॉइंट लाने के लिए क्या करेंगे, तो पहले एक तो 0,0 होगा। अब देखो एक पहले x बराबर कितना पुट करो, तो 3x + 4y बराबर कितना है 12 है। 3x + 4y बराबर कितना 12। तो x बराबर क्या करो 0 पुट करेगा तो कितना आ जाएगा 0 पुट करेंगे तब y बराबर 3, x बराबर 0 पुट करेंगे तो y बराबर 3, अब y बराबर 0 पुट करो तो 0, तो कितना आ जाएगा x बराबर 4, तो y बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 4। तो कितना आ गया, एक आया 0,3 एक आया 0,4। तो 0,3 लिखो यहाँ पे, तो 0,3 तो ये हो गया 0,4, तो 0.0 एजा 4 एजा, ठीक है।
तो 0,4। अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो तो 1/2 हो गया। तो 0 स्टार्टिंग मूल बिंदु है तो 0,0, फिर लिखेंगे 0,3, फिर कितना आ जाएगा 4,0, फिर 0,0। तो कितना 0 से 0 आ गया, ये माइनस बीच में रहेगा। 0,0 4 12, ये 0 तब -12। तो ये मोड लगा रहता है इसमें तो निगेटिव नहीं होता, तो -12 को 12 कर सकते हैं तो 12/2 कितना आ गया 6। अब करें एक्स एच और वाई एच रेखा 3x + 4y, तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार वही पहले वाला क्वेश्चन है। आगे देखो, करें x + y बराबर कितना 3 है, 2x + 5 बराबर कितना 12 है। तो एक्स एच के द्वारा त्रिभुजाकार क्षेत्रफल, तो दोनों का मान निकालो। तो एक्स एच के द्वारा निकालना तो कैसे निकलेगा, तो एक्स एच, तो इसमें एक बार क्या मानो, तो घेरे गए त्रिभुजाकार क्षेत्रफल ज्ञात कर। तो 2x + कितना है 5y बराबर कितना है 12, x + y बराबर कितना है 6। तो इसको डबल करो तो 2x ना, माइनस माइनस करो तो -2x से गया काम से, तो -2x से गया काम से, तो कितना बचा 5 और 2 3 बचा। इधर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, तो गया काम से। अरे यार, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया, तो गया कट गया। तो कितना बचा 5 - 2y कितना हो जाएगा 3y। ये 12 में से 6 कितना है 6 आ गया, तो 3y बराबर कितना आ गया 6। तो y बराबर कितना आ गया 2। तो y बराबर 2 रखेंगे तो y का मान पुट करो, तो 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया कितना बचा 2। तो x बराबर कितना आ गया 1। तो x बराबर कितना आ गया 1,2। एक्स बराबर कितना है 1,2। अब 2 पॉइंट निकाल दो, एक्स का मान 0 रख दो, एक्स का मान 0 रख दो, और एक्स का मान क्या रखेगा, एक्स का मान 0 रखो, एक्स का मान 0 रखेंगे। एक इक्वेशन यानी x + y में एक्स का मान 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। x + y बराबर कितना है 3 है, तो x के जगह 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ गया 3। तो ये वो आ गया कितना 0,3। एक्स नहीं, पहले बाई रखो, ठीक है ना। x + y बराबर कितना आ गया 3। तब x नहीं बाई रखो 0, पहले बाई 0 रखेगा तो कितना आ जाएगा x बराबर 3। x बराबर 3, तो कितना आ गया 3,0, तो 3,0 लिख दिए। फिर कितना है 2x + 5y, तो 2x + 5 बराबर कितना रखो 2x + 5 और दूसरा इक्वेशन में कितना है 12। तो इसमें क्या रखेगा, तो 2x में कितना रख दो, यहाँ पे x में y में 0 रख दो, तो y बराबर कितना हो गया 0। तो ये 0 हो गया, तो कितना आ जाएगा x बराबर कितना 6, तो कितना आ गया 6,0। एक आया 3,0, एक कितना है 1,2। तो अब इसका कौची निकालो यार, ट्रायंगल के क्षेत्र पर एरिया निकालेगा। तो एरिया निकालो तो तिरछा तिरछी गुना करो, तो 0 0 0 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, ये भी 0, तो 12 में 6 गया 6, और 6 में 1/2 कितना आ जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर कितना 3। उसी प्रकार ये भी दिया हुआ है 8x + 3y बराबर कितना है 24 है। 8x + 3y बराबर 24, तो 2x + 8 बराबर कितना हो जाएगा 22। तो एक्स एच के आरेख द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो 2 इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेगा, एक में y बराबर 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर 0 पुट करेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा, तो x बराबर 3 और y बराबर 0 आ जाएगा। इसमें पुट करेगा तो कितना आएगा, तो 2x + 8 + y, तो y बराबर 0 पुट करेगा तो कितना आ जाएगा, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो y बराबर 0 तो -8, तो y बराबर 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा -8 हो जाएगा उधर, तो 2x बराबर कितना -4, -4 x बराबर -4 और y बराबर कितना आ गया 0, तो -4 0 और एक कितना आया था, एक आया था y 8 + 24 3,0, तो 3,0 आया, एक आया 3,0 और एक आया 4,0 -4,0।
और 1 पॉइंट, अब दोनों के इक्वेशन जोड़ेगा तो कितना आएगा, 1 का 0 आ जाएगा, 1 का 8 आ जाएगा, तो 0 8 आएगा तो 0 इससे कितना है 3,0, तो 3,0 पहले रखो, फिर बाद में कितना है 4,0, तो 4, जो दोनों इक्वेशन जोड़ के आए थर्ड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन कितना है 0,8, जो पहला आया था उसको रिपीट कर दो, तब तिरछा तिरछी गुना करेगा तो कितना 0 0 0 0 -32, 32 यही भी 0 आ गया, तो ये -4 -24, -4 यही 24, तो 24 में से -4 गया जाएगा कितना 20, तो -20 यही 32, तो -24 और 32 कितना आ जाएगा -32 से 24 -56, तो माइनस माइनस प्लस मोड के अंदर हो जाता था प्लस, तो कितना आ जाएगा 56/2 कितना 28, 56/2 28। अब कह रहा है कि संरेख बिंदु है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसे संरेख, संरेख के मतलब एक ही रेखा पर 3 बिंदु होते हैं तो उसे संरेख कहते हैं। एक ही बिंदु पर, एक ही रेखा पर तीन बिंदु से अधिक हो या 3 हो तो उसे संरेख कहेंगे। अब जैसे 3 ये दिया है, इसमें क्या रहेगा 3 कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, एरिया फॉर्म्ड बाय देयर द पॉइंट्स 0। जब इसमें इक्वेशन निकालना रहे और इसका मान दिया रहे तो इसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y3 माइनस y2 बटा x3 माइनस x2। जैसे फार्मूला होता था ना उधर इक्वेशन, जब 2 इक्वेशन रहता था तो इसमें दो मूल बिंदु दिया रहता था, क्या होता है y माइनस y1 बटा x माइनस x1 बराबर कितना हो जाता था y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 हो जाता था। उसी प्रकार ये भी है y2 माइनस y1, इसमें 3 मूल बिंदु दिया रहेगा और इसमें पॉइंट्स ज्ञात करना रहेगा, तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y3 माइनस y2 बटा x3 माइनस x2, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बराबर कितना y3 माइनस y2 बटा x3 माइनस x2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ो, एक का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1,2 3,4 और 5, माइनस है तो संरेख पर है, तो इसमें a का मान ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। अब संरेख पर है तो इसका फार्मूला भी बताए थे ना y1 प्लस y1 माइनस इसका फार्मूला क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 और कितना आ जाएगा x2 माइनस x1 अब बराबर कितना आ जाएगा y3 कितना है y3 माइनस y2, फिर इधर x3 माइनस x2 आ जाएगा। ठीक है, तो y2 कितना है y2, तो ये 2 हो गया, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 2, 4 में से 2 जाएगा तो कितना 2, फिर कह रहा है कि x2 माइनस x1 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 2, तो ये तो 2 गया। अब देखो y3 माइनस y2, तो y3 कितना है माइनस है और y2 कितना माइनस है, अब माइनस माइनस कितना आ जाएगा माइनस है, ये तो y3 हो गया माइनस है, अब y2 कितना 4, तो -4, तो -4 है, अभी कितना आ जाएगा अब x2 माइनस x3 माइनस x2, तो x3 माइनस x3 कितना है 5 हो गया, तो x3 5 x2 कितना 3, तो 2/2 से ही तो गया हवा खाला, तो 5 में से 2 गए 3 गए 2 बचेगा और -4, तो माइनस इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये बराबर कितना हो गया -6, ये बराबर कितना आ जाएगा -6। 3 बिंदु रहे और संरेख तीनों बिंदु रहे और और संरेख दिया रहे तो उसका मान निकल जाएगा कैसे, तो y2 इसका फार्मूला हो जाता है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 बराबर क्या हो जाएगा y3 माइनस y2 बट्टा x3 माइनस x2 हो जाएगा। अब देखो सेंट्रोइड है तो इसमें सेंट्रोइड कैसे बनेगा, जब माध्यिका खींचते हैं तो तीनों माध्यिका एक बिंदु पर आके मिल जाती है तो उसे सेंट्रोइड कहते हैं। जब कौन समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं, जब कौन समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसे कुछ कहते हैं अंतःकेंद्र। जब कौन समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतःकेंद्र कहते हैं। और जब माध्यिका की रेखा
माध्यिका है जो एक बिंदु पर मिलती है उसे केंद्रक कहते हैं। और जब किसी भुजा पर लंब डाला जाता है और उस लंब एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसे लंब केंद्र कहते हैं। और जब किसी त्रिभुज पर लंब डालते हैं और उसके परपेंडिकुलर रहते हैं, लंब डालते हैं और उसके एक बिंदु पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। लंब डालते हैं और उस पर एक बिंदु पर आधी मिलती है ना, आधी मिलती है तो उसे कुछ कहते हैं परिकेंद्र। तो केंद्र कैसे बनेगा? माध्यिका है जो एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, तीनों माध्यिका एक बिंदु पर मिलते उसे केंद्रक। जब कौन समद्विभाजक मिलेगा तो अंतःकेंद्रक। और जब लंब आके मिलेगा एक ही बिंदु पर तो लंब केंद्रक। और जब किसी त्रिभुज के लंब मिले, लंब के साथ साथ कुछ रहेगा आधी माध्यिका एक बिंदु पर मिलती है तो उसे परिकेंद्र। तो केंद्र कुछ ही माध्यिका से आकर एक बिंदु पर मिलती है। अंतः केंद्र जो कोण समद्विभाजक रहते हैं, अंतः केंद्र क्या रहते हैं? कोण समद्विभाजक में कोण से आकर एक बिंदु पर मिलती है, कोण समद्विभाजक जिसमें लंब रहती है, लंब केंद्र। तो सेंट्रोइड को केंद्रक कहते हैं, इन सेंटर अंतः केंद्र, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र और सर्कमसेस्टर परिकेंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रोइड जैसे दो दिया हुआ है तो इसका बिंदु दिया हुआ है तो इसका फार्मूला जब इसका निकालना रहे क्या, तो दो बिंदु दिए रहे एक्स कोमा बाई, जैसे ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है तो सेंट्रोइड निकालना तो कैसे निकलेगा? इसका बीच वाला जी निकालना है तो कैसे निकलेगा? जैसे ये त्रिभुज है तो यहाँ पे हो गया तो ये एक्स कोमा बाई, ये कितना था? ये x2 कोमा बाई 2 है, ये x3 कोमा बाई 3 है तो इसका निकालेंगे क्या हो जाएगा? तो ये x3 प्लस x2 हो जाएगा। देखो जब ये दोनों के माध्य बिंदु निकालेंगे क्या आ जाएगा? x3 प्लस x2। जब इसका पॉइंट और इसका पॉइंट, तो ये पॉइंट तो दिया हुआ है तो इसका माध्य बिंदु निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? x2 प्लस x3 बटा 2 आ जाएगा। और इसका बाई 2 प्लस बाई 3 बटा 2। अब इसी दोनों के बीच में हो गया, ये दोनों के बीच में कौन पॉइंट है? जी। तो इसका क्या निकालना है? सेंट्रोइड निकालना है। तो सेंट्रोइड कैसे निकलेगा? तो कितना भुजा है? 3 भुजा। तो तीनों भुजा के पहले एक्स वाला जोड़ो फिर वाई वाला जोड़ो तो कितना आ जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 हो जाएगा और फिर कॉमा हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 हो जाएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 हो जाएगा और कितना y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, तो ये कितना आ जाएगा? इसका फार्मूला जब सेंट्रोइड निकालेंगे तब तीनों x को जोड़ देंगे और 3 से भाग कर देंगे और इधर तीनों बाई को जोड़ देंगे और 3 से भाग कर देंगे तो इसका जी का यानी सेंट्रोइड निकल जाएगा। और सेंट्रोइड निकल जाएगा, वही फार्मूले होता था। अब देखो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए थे, जिनके शीर्ष पर क्या है? 2, -2 है, 6, -3 है, इस कितना है? 4, 2। तो कितना 2 है, 6, 2, 8, 4, 12, 12/3 कितना? 12/3 से भाग करेंगे तो 4 और ये कितना है? -2 और -3 तो -2 और -3 कितना? -5 और -5 और +2 कितना आ जाएगा? 3। तो 3 से 3 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, -1। तो जब केंद्रक सेंट्रोइड निकालना रहे तो तीनों भुजा के तीनों एक्स को जोड़ देंगे, 3 से भाग दे देंगे, इधर तीनों वाई के जोड़ देंगे, 3 से भाग दे देंगे। एक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष पर इतना तक भी तीनों भुजा एक्स को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे और तीनों बाई को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे। अब इन सेंटर आ गया, ठीक है। तो ये है इन सेंटर कब बनता है? इन सेंटर अंतः केंद्र बनता है जब कौन समद्विभाजक आकर एक बिंदु पर मिलती है। जब माध्यिका बिंदु आती है तो केंद्रक बनता है और जब कौन समद्विभाजक आकर मिलती है तो कुछ बनेगा? अंतः केंद्र बनेगा। तो ये कितना है? एक्स बाई, यही कितना है? यहाँ पे देखो एक्स बाई, इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें देखो ये है तो ये बी सी, ये क्या हो गया? डी हो गया। बी सी के माध्य बिंदु कुछ हो जाएगा डी। अब देखो ई इन सेंटर है तो ये कुछ
तो ई दोनों का योग होता है इसका, ये 2:1 में होता है, तो इसका योग तो कितना आ जाएगा, सी प्लस बी आ गया। और ई कितना है इसका हो जाएगा, तो ई कितना, ई ए सी प्लस बी, और ई किसका समानांतर है, ए का, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सी के सामने वाला सी इधर आ गया और बी के इधर आ गया, तो ई आ गया। अब इसका निकालो फार्मूला, जब इन सेंटर है तो क्या आ जाएगा, तो इन सेंटर के निकालना है तो उसका मूल निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो ए वन हो गया, और इसका सामने ई गुना होगा, इसका सामने कौन गुना होगा, ई वाला, ए के सामने वाला कन गया, ये कन गया यार, यहाँ पे ये आ गया, तो ए के सामने वाला कौन हो जाएगा, x1, और बी के सामने वो कौन है, बी के सामने x2 आ जाएगा, तो बी के सामने x2 आ गया। देखो यहाँ से ए के सामने वाला x1, ए के सामने x1 आ गया, और बी के सामने कौन है, ये है, तो x2 आ गया, और सी के सामने कौन है, तो ये है x3 आ गया। तो ये पॉइंट पकड़ना है, ये पॉइंट पकड़ना है, ये पॉइंट पकड़ना है। तो ए के सामने क्या है, ए के सामने क्या है, तो ए के सामने क्या है, ए के सामने क्या है, तो ए के सामने x1 है, बी के सामने x2 है, और सी के सामने x3 है। तो तीनों के ऐसे गुना कर देंगे, तो ax1 प्लस bx2 प्लस x3 बटा क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु वाला को जोड़ के भाग कर देंगे, फिर हो जाएगा a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 बटा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला जब अंतः केंद्र रहे, अंतः केंद्र कैसे बनेगा, जो कौन सा द्विभाजक से बनता है, और केंद्रक कैसे बनेगा, तो केंद्रक कैसे बनता है, केंद्रक मध्य बिंदु आकर जब कोई बिंदु पर मिलती है तो जब केंद्रक बनती है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अंतः केंद्र का ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस बी प्लस सी, और ये इधर क्या हो जाएगा, a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 बटा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अंतः केंद्र है, तो इसका फार्मूला तो नहीं बतेबे कि, आगे बढ़ो। एक त्रिभुज ABC के अंतः केंद्र है, तो अंतः केंद्र का क्या फार्मूला होता है, तो उसका पहले बीच वाला बिंदु निकालो। ठीक है ना, बीच वाला बिंदु नहीं निकालेगा तो गुना कैसे करेगा। तो ABC का अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष पर कितना a बराबर 0,0, b बराबर कितना 5,0 और c बराबर कितना 0,12। तो इसको में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 5 के स्क्वायर करेंगे कितना 25, और 25 इधर कितना 0, तो 5 के फिर रूट करेगा तो कितना आ जाएगा, अरे y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 फार्मूला लगाएं तो कुछ होगा x2 माइनस x1, तो x2 में से 0 घटाएंगे तो 5 के स्क्वायर 25 है, 0 में 0 घटाएंगे तो 25 0 आ जाएगा, तो 25 प्लस 0 कितना आ जाएगा 0, 25 प्लस 0 तो 25 के कितना √5 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, ये 13 आ गया। ये अब देखो कह रहा है कि अंतः केंद्र के, तो ax1 प्लस b/2 प्लस cz3 ax1 by1 प्लस cz3, अब बटा कितना हो जाएगा, तो बटा कितना a प्लस बी प्लस सी, इधर हो जाएगा कुछ a/1 प्लस b/2 प्लस b/3 बटा कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो 13 तिरछा गुना करो, x1 वाला इसमें गुना करो तो 13,0, और इसमें वाला किसमें गुना करना है, इसमें, तो 12×5 = 60, ये कितना आ गया 5, तो ये कितना आ गया 13 और 60 कितना आ गया 73, 73 0,5 तो उतने रहेगा, तो 60 है 73 आया, 13,0 आया ना, तो ये कितना आ गया, तो ये 0 आ गया, 12×5 = 60 है 0, तो ये 5 है, इधर 5 है ना, तो 5 के सामने वाला कितना, अरे यार उल्टा पुल्टा कर रहा, जैसे देखो इसका सामने ई है तो 0,13 हो गया, और इसका सामने कौन है, तो इसका सामने 12 के सामने ई है तो ये हो गया, और इसका सामने ई है तो इसका गुना करो तो 12×5 = 60 आया,
ये तो जीरो ही आ जाएगा, 0,13 करें जीरो, ये भी जीरो आ जाएगा तो 60 आ जाएगा। 60 बटा टोटल ए बी सी को जोड़ दो, 12 5 17 13 कितना आ जाएगा 30, तो 60 बटा 30 कितना आ गया 2। अब इधर देखो, अब क्या करेंगे इसमें, ए बाई 1 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 3 हो जाएगा। तो ए 1 के कहाँ पे, ये है बाई 1। अब बाई 1 के सामने कौन है 13, तो 0,13 हो गया। फिर ये बाई 2 कौन है 0, तो 0 से कितना 12 से गुना करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। अब इधर सी बचा कितना, बाई 3 कितना है 12, बाई 3 से 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 12 25 60, तो 60 बटा 30 तो ये भी कितना आ जाएगा 2, तो 2,2 इसका अंतर केंद्रक निकल जाएगा। अंतर केंद्र निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है a(x1) प्लस a(x2) प्लस b(x2) प्लस c(x3) बटा 3। ये x निकला, अब y निकालना है तो कैसे निकलेगा, a/1 प्लस a/2 प्लस a/3 बटा कितना a प्लस b प्लस c। उसी प्रकार इन सेंटर निकलेगा तो उसी निकलेगा, बिना कुछ कहले नहीं निकलेगा, ठीक है ना। त्रिभुज के लंब केंद्रक ज्ञात करना बहुत जटिल है, आमतौर पर नहीं पूछा जाता है। यदि पूछा जाएगा तो त्रिभुज का समकोण, ये त्रिभुज या तो समकोण होगा या तो समबाहु होगा, ठीक है। तो सेंट्रॉयड होता है, जो सेंट्रॉयड समबाहु त्रिभुज में सेंट्रॉयड, इन सेंटर और अर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर सभी एक ही बिंदु पर होता है। समबाहु त्रिभुज में सेंट्रॉयड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर तीनों कहाँ पे होता है, एक ही बिंदु पर। समबाहु त्रिभुज में केंद्रक और अंतर केंद्रक और लंब केंद्रक और सर्कम सेंटर ये तीनों एक ही बिंदु पर होता है, किसमें, समबाहु त्रिभुज में। तो समबाहु त्रिभुज के लंब केंद्रक का निर्देशक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशक के बराबर होता है। अब देखो समकोण त्रिभुज है तो उसमें क्या कर रहा है, शीर्षों के निर्देशांक निकालना, तो P 3,4, Q 7,4 और R कितना 3,8 तक समकोण P पर है। तो त्रिभुज P Q R के लंब केंद्रक है, तो लंब केंद्रक कौन हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री रहेगा वो जा बड़ी लंब केंद्रक। तो इसका 3 पॉइंट दिया हुआ है, P 3,4, तो कह रहा है P Q R के लंब केंद्र कौन होगा, तो ये P पर होगा, तो P पर ना लंब केंद्र होता है, जहाँ पे 90 डिग्री रहेगा वहीं पे लंब केंद्र है। तो 3,4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से निकलेगा, कह रहा एक समबाहु त्रिभुज है P Q R लंब केंद्रक है, जिसके शीर्ष है P, 2, -3 और Q R कितना 0, -3 और R बराबर कितना 4,9। तब इसका कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के लिए क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 प्लस x3। समबाहु त्रिभुज रहेगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट निकाल दो, जोड़ दो सबको। तो ये x1 है, x2 है, x3, तो 4 और 2 6, 6 बटा 3 कितना आ गया 2, ये -3 और -3, तो ये 3 कितना आ जाएगा -6 और -6 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 बटा 3 कितना आ गया 1, तो कितना आ गया 2:1। तो समबाहु त्रिभुज के फार्मूला कहेगा कि लंब केंद्रक ज्ञात करना समबाहु त्रिभुज में। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और इधर कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा कितना हो जाएगा 3। अभी समबाहु त्रिभुज आएगा तो क्या कौन फार्मूला लगेगा वो बोला कि आप ax1 प्लस bx2 प्लस कितना cx3 बटा कितना 3, वो बोला विसमबाहु रहेगा तो उसका भुजा और उसका निर्देशांक से गुना करेंगे। समबाहु रहेगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 2 बटा 3 होगा। अब सर्कम सेंटर तो निकल गया। देखो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनेगा, तो परिकेंद्र इसका कर्ण के मध्य बिंदु पर परिकेंद्र बनेगा, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनेगा, इसका ठीक मध्य बिंदु में बनेगा। तो ठीक है, तो P कितना हो गया 3,4
3,4 है, तो 3,4 है, 7,4 है, 3,8 है, तो कह रहा है कि पी क्यू आर के परिकेंद्र, तो बीच वाला कौन निकालना, तो कुछ होगा एक्स, इसको और इसको जोड़ दो तो 7×3 10/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 10/2 कितना 5, और कितना हो जाएगा ये 8 है, कितना हो जाएगा 8 है 4 12/2 कितना हो गया 5 7/2, 10/2 कितना 5 हो गया, और 12/2 कितना डिवाइड करेंगे कितना है 6, तो कितना आ गया 5,6, तो कितना आ जाएगा 5,6। अब आगे देखो, परिकेंद्रीय समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनता है, तो कर्ण के मध्य बिंदु पर। अब आगे देखो ना, तो एन भुजाओं वाले बहुभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसी प्रकार 1/2 मॉड में होगा, और जितना भुजा रहेगा जे पहला वाला भुजा को रिपीट कर देना है। तो ये देखो एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 2,9 और 2,1 और 6,4 और 4,9, तो इसका निकालो 1/2 हो जाएगा, और 2,9 को 2 बार रिपीट कर देना है लास्ट में, तो 2,9 और 2/1 6,4 और 4,1, तो अभी एक साइड गुना करो, 2 4 दूनी 8 है, 8 है 2 10 हो गया, ये कितना हो गया 54, 54 10 कितना हो जाएगा 64, 64 36 कितना हो जाएगा 100, तो ये 100 आया, इधर 100 आया। अब इधर माइनस वाला में देखो, तो कितना 18, 18 6 24 है, 24 है 16 कितना हो जाएगा 24 है 16 40 है, 40 है 18 कितना 58, 100 में से 58 जाएगा कितना आएगा 42, तो 1/2 गुना 42 करेंगे कितना आ जाएगा 21। अब देखो रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन जब एक सच में बिंदु का प्रतिबिंब दिया रहे और एक निर्देशांक चिन्ह वही रहता है, तो जब एक सच पर प्रतिबिंब दिया रहे तो बाई निर्देशांक चिन्ह बदल जाता है। ठीक है ना, जब एक सच का प्रतिबिंब रहे तो बाई एच क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। जब एक सच में बिंदु का प्रतिबिंब दिया रहे तो बाई एच चेंज हो जाएगा। एक्स में छेड़छाड़ नहीं करना, बाई में छेड़छाड़ करना है। ठीक है, और परावर्तन कहेगा तो परावर्तन में बाई को दिया रहेगा तो एक्स को छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, एक्स में माइनस लगा देंगे। और बाई एच का बिंदु प्रतिबिंब है जैसे, तो बाई का निर्देशांक का चिन्ह वही रहता है, और जैसे बाई का एच का प्रतिबिंब दिया हुआ है तो बाई का छेड़छाड़ नहीं करना, किसके साथ करना है, तो एक्स के चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब जैसे देखो कितना है, मान लीजिए एक निर्देशांक है 4,3 है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 4,3 है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो किस पर बना हुआ है, प्रतिबिंब किस पर है बाई पर है, तो बाई को नहीं कुछ करना है, किसको करना है एक्स को छेड़छाड़ करना है, तो एक्स को क्या करेंगे, देखो बाई पर क्या बन रहा है प्रतिबिंब बन रहा है, और निर्देशांक कितना 4,3, बाई पर प्रतिबिंब बन रहा है तो किसको छेड़छाड़ करेंगे एक्स को करेंगे, तो एक्स वाला कुछ करेंगे, तो कितना 4,3 दिया हुआ है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये तो बाई को तो सेम रहेगा, तो ये 4,4 पर यहाँ से मूल बिंदु से कितना दूरी है 4 पर, तो ये भी जाएगा पीछे कितना मूल बिंदु पीछे जाएगा तो कितना आ जाएगा -4,3 आ जाएगा, इसका प्रतिबिंब डायरेक्ट बन जाएगा -4,3। अब देखो, अब जैसे कह रहा है कि एक्स पर किस पर बन रहा है प्रतिबिंब, एक्स पर बन रहा है प्रतिबिंब बन रहा है, तो किसको छेड़छाड़ करेंगे बाई को करेंगे। जब एक्स पर प्रतिबिंब बन रहा है तो किसको छेड़छाड़ करेंगे बाई को, तो बाई ये है, ये बाई है। अब यहाँ पे बन रहा है कितना 4,3, तो इसका प्रतिबिंब किसका किसको छेड़छाड़ करेंगे, तो एक्स पर प्रतिबिंब बन रहा है तो बाई को छेड़छाड़ करेंगे, तो बाई कितना होता है एक्स को सेम रह देंगे। अब बाई कितना 3 है, तो 3 पॉइंट आ गया, तो 3 पॉइंट क्या जाएगा पीछे, तो कितना आ जाएगा 4,-3। अब देखो करा कि एक्स एच के बिंदु का प्रवर्तन करता था, एक्स एच में प्रवर्तन करे तो एक्स को कुछ नहीं करेंगे बाई में कुछ करेंगे, तो एक्स सेम रहेगा तो कितना आ जाएगा 2, बाई में छेड़छाड़ करेंगे, एक्स कह रहा है तो बाई में छेड़छाड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा -5। अब जैसे ही -5 है तो -5 सेम रहने देंगे, खाए कि एक्स पर प्रवर्तन हो रहा है तो ये कितना 2 है तो ये कुछ हो जाएगा -2 में हो जाएगा। अब जैसे देखो ये 3 है तो एक्स एच के कह रहा है तो एक्स वाला के नहीं छेड़ना है, किसको छेड़ना बाई को, तो 3 हो गया, ये कितना आ गया ये -7 है तो कितना हो जाएगा प्लस, माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस है, जिसमें एक सच के कहेगा तो एक सच को छूना नहीं, किसको छूना है बाई को। अब जैसे कह रहा है ये भी बाई एच के बिंदु पर प्रवर्तन करे तब बाई एच किस पर करे परिवर्तन बाई पर, तो किसको छेड़ेंगे एक्स को छोड़ेंगे,
एक्स के छेड़ेंगे तो एक्स देखो, तो एक्स वाला बाई वाला सेम रह जाएगा, तो बाई कितना है, 5 सेम रहेगा। अब 2 है एक्स पर, तो एक्स के छेड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। और कितना 3,7 है, तो बाई एच में है किस में है, बाई एच में। तो बाई एच में तो किसको छेड़ेंगे, एक्स के, तो एक्स में कितना 3 + 3 में, तो कुछ हो जाएगा -3 में, तो -3,7 हो जाएगा। अब देखो ये भी कह रहा है बाई एच के, तो बाई को में कुछ करेंगे तो बाई कितना रहेगा, -6 रहेगा, और -3 है एक्स, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो आगे, अब कह रहा है कि एक ए है जो 5 कितना है, 4 है, ए है कितना 5,4 है। तो कह रहा है कि एक्स एच पर प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो एक्स एच पर प्रतिबिंब ज्ञात करना है, तो एक्स एच को कुछ नहीं करना है, किसको करना है, बाई एच के। तो बाई क्या हो जाएगा, तो 5 एक्स तो सेम रहेगा, बाई कुछ हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 -4 हो जाएगा। अब आगे देखो, कह रहा है ए कितना है 5,4 है, तो बाई एच पर प्रतिबिंब बनता है, तो बाई को कुछ नहीं करेंगे, किसको करेंगे, एक्स के। तब बाई सेम रह जाएगा, तो ये 4 हो गया। अब कितना है, एक्स कितना 5 है, तो इसको कुछ लिखेंगे -5, तो -5,4 हो जाएगा। अब आगे देखो, रेखाओं के बिंदुओं का प्रतिबिंब तो वो भी इसी प्रकार है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बाई बराबर दिया रहेगा तो एक्स को हम चेंज करेंगे, बाई दिया रहेगा तो एक्स को चेंज करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 5,3 है, तो 5,3 है, तो कह रहा है कि एक्स बराबर 2 है, तो एक्स बराबर 2 है, तो एक्स बराबर 2 है, तो किसको छेड़छाड़ करेंगे, एक्स बराबर दिया हुआ है, तो किसको, तब किसका समानांतर हो जाएगा, पैरेलल टू बाई, किसका हो जाएगा, पैरेलल टू बाई। तो एक्स बराबर 2 है, तो एक्स किसका समानांतर हो गया, तो बाई के समानांतर हो गया, तो बाई क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक्स दिया रहेगा, तब जिसका समानांतर रहेगा बराबर, उसको कुछ नहीं करना। जैसे एक्स दिया रहता है, एक्स चेंज होगा, एक्स दिया रहेगा तो एक्स चेंज होगा। तो एक्स इसमें रेखा में बिंदुओं का प्रतिबिंब निकालना है, तो जो दिया रहेगा उसी के साथ छेड़छाड़ करना है। जैसे एक्स दिया रहेगा तो एक्स में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जब बाई दिया रहेगा तो बाई में चेंज हो जाएगा। एक्स रहेगा तो एक्स दिया रहेगा कि एक्स बराबर 2 है, उसका प्रतिबिंब निकालें, तो उसका क्या है, एक्स में चेंज हो जाएगा। बाई एक्स हमेशा क्या रहता है, तो बाई के पैरेलल रहता है। तो यहाँ पे कितना एक्स बराबर कितना है 2, तो एक्स में छेड़छाड़ करेंगे, बाई सेम रहेगा, तो बाई को रहने दो। बाई कितना है 3। अब 5 में से 2 घटाओ, कितना आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 में से कितना घटाओ, 2, 3 सॉरी, 5 में से पहले 5 में से घटाना चाहिए, इसमें से घटाना है इसको, एक्स को। तो 5 में से 2 गए, कितना आएगा 3। अब 3 में से एक्स बराबर कितना दिया है 2, तो 2 में से क्या घटाना है 3 को, तो 2 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा -1। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। 2 में से -3 को घटाएंगे कितना, पहले इसमें से घटाना है, एक्स को किस में से घटाना है, इसमें से, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो 5 में से 2 गए कितना 3, 5 में से 2 गए 3 है, फिर बाद में एक्स बराबर कितना दिया है 2, तो 2 में से 3 घटाना, किसमें 2 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा -1। तो -1, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा -1,3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन और कह रहा है कि फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट्स 5,3 है इन द लाइन पर है। तो इसमें कह रहा है कि एक्स है, एक्स बराबर 2 है, तो एक्स बराबर 2 तो किस में चेंज करेंगे, बाई एक्स में चेंज होगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब निकालना रहे तो एक्स में चेंज होगा। ये हमेशा किसका समानांतर रहता है, एक्स बराबर 2 रहे तो बाई के पहले समानांतर हो जाएगा, तो बाई सेम रहेगा। तो बाई सेम रहेगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो ये कह रहा है कि प्रतिबिंब कितना पर है, 5 पर में बन रहा है। ये एक्स बराबर कितना दिया है 2, तो इसमें 5 में से 2 घटाएंगे 3, कितना आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 3। अब 3 में से कितना आया 3 आया, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा। तो अब 2 में से कितना घटाएंगे, 2 में से 2 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा -1। 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1 आएगा, तो कितना आ जाएगा, तो -1,3 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा -1,3। अब जैसे देखो अब यहाँ पे देखो कह रहा फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट कितना 5,3, तो एक्स बराबर कितना -1। तो ये हमेशा किसका समानांतर रहेगा, बाई के पहले रहते एक किस में चेंज होता है, एक्स में चेंज होगा। जब एक्स दिया रहेगा तो एक्स में चेंज होगा। तो यहाँ पे कितना 5,3 है, तो बाई तो छेड़छाड़ नहीं करना, बाई एकदम सेम रहेगा।
यहाँ पे कितना 5 है, तो 5 है तो इसको 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, तो 5 है 2 7 में हो जाएगा। 5 में से 2 -2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब 7 में से नहीं घटाना है, इसमें जिसमें से कहेगा उसमें से घटाना है, तो 7 -2 है, -2 में से 7 घटाओ कितना आ जाएगा -9। तो ये कितना आ जाएगा -9, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -9,3। अब जैसे देखो यहाँ पे बाई बराबर कितना है, बाई बराबर कितना है 4 है, बाई बराबर कितना है 4 है। इस यहाँ पे पॉइंट दिया है कितना 5,3 दिया, तो 5,3 है तो बाई है जो किसका पैरेलल हो जाएगा एक्स का, एक्स के समानांतर है, तो एक्स के समानांतर है तो बाई बराबर दिया है और इसका प्रतिबिंब निकालना है, तो बाई बराबर 4 है और पॉइंट कितना 5,3 है, तो इसका प्रतिबिंब निकालेंगे तो किस में चेंज होगा, तो बाई में चेंज होगा, जिसका दिया रहेगा उसी में चेंज होगा, तो जिसका दिया रहेगा उसी में चेंज होगा। तो कितना बाई बराबर कितना है 4 है, तो यहाँ पे रखो, तो ये कितना बाई एक्स तो सेम रहेगा, एक्स में कुछ छेड़छाड़ है, बाई दिया रहता है एक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं, तो इसमें घटाओ 3 में से 4 घटाएगा तो कितना आ जाएगा -1, -1 आए और -1 को किस में घटाना 4 में, तो 4 को -1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो इसका कितना आ जाएगा निर्देशांक, तो इसका निर्देशांक 5,5 आ जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे बाई -3 दिया, बाई बराबर कितना -3 है और इसका निर्देशांक 5,3 है, तो इसका प्रतिबिंब निकालना तो कैसे निकलेगा, तो बाई दिया रहेगा तो बाई को पकड़ना है ना कि एक्स को, तो बाई है जो किसका समानांतर एक्स के समानांतर, इसलिए कोई करेंगे एक्स को नहीं छेड़ेंगे, तो एक्स यहाँ पे रख देंगे 5। अब देखो यहाँ पे ए बाई बराबर कितना -3 था, पहले इक्वेशन वाला निर्देशांक से घटाना है, तो बाई को बाई से घटाएंगे कितना, तो 3 में से -3 करेंगे, तो 3 में से -3 करेंगे कितना आ जाएगा 6, 3 में से -3 करेंगे कितना आ जाएगा 6, और 6 में से क्या करना है, 6 में से ये माइनस वाला क्यों, ये बाई बराबर कितना -3, तो -3 में से क्या करेंगे, तो -3 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा, तो -3 में से क्या घटाएंगे, तो 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, -3 में से 6 घटाएंगे तो 9, तो कितना इसका निर्देशांक बनेगा, तो 5,9 5,9 बनेगा। अब आगे देखो यहाँ पे देखो कह रहा है कि इफ फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट्स कितना 5,3 है, कितना 5,3, तो बाई बराबर निकालना है तो क्या निकलेगा, तो बाई बराबर दिया हुआ रहता है किस में छेड़ेंगे, तो बाई में छेड़ेंगे, एक्स को नहीं टच करना है, तो एक्स सेम रह जाएगा, एक्स किस कौन रहेगा सेम, एक्स रहेगा ना, तो एक्स सेम रहेगा, तो एक्स सेम रहेगा तो कितना दिया 5,3 है, तो एक्स सेम रहेगा तो किस में जाना है बाई में, एक्स सेम रहेगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, बाई बराबर 4 दिया तो बाई एक छेड़ना, तो बाई 5 यहाँ पे रख देते हैं। अब कितना है 3 है, अब कितना है 3 है, अब 3 में से 4 घटाएगा तो कितना आएगा -1, -1 और -1 में से कितना घटाएगा -1 है, 4 में से -1 को घटाओ तो कितना आ जाएगा 5, तो इसका कितना हो जाएगा 5,5 हो जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे कितना है बाई बराबर कितना -3 है, तो -3 है तो बाई दिया रहेगा, तो बाई को छेड़ेंगे, एक्स को एकदम सेम रखेंगे, तो सेम रख दिए। अब यहाँ से पहले इससे ऊपर वाला क्वेश्चन से घटाओ, 3 में से -3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 6 में से कितना घटाएंगे, तो -3 में से 6 घटाएंगे, तो -3 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा -3 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3 में से 6 -3 है, इधर 6 घटाना है तो कितना आ जाएगा -9, तो कितना आ जाएगा -9। अब आगे बढ़ो, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 7,6 है, तो इन द लाइन है, ठीक है, तो इसका पॉइंट दिया मूल बिंदु दिया है कितना 7,6 है, तो एक्स तो कह रहे यहाँ पे एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 2, तो एक्स दिया रहे तो एक्स को चेंज करेंगे, प्रतिबिंब निकाल रहे हैं एक्स दिया रहे एक्स को चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा बाई, तो कितना आ जाएगा सेम आ जाएगा, तो सेम आ जाएगा तो 6 हो गया। अब क्या इतना 7 है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स कितना 2 दिया है, तो 7 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 5, अब 5 में से अब 2 में से कितना घटाओ 5 घटाओ, तो 2 में से 5 घटाएगा कितना आ जाएगा -3, तो -3,6 आ जाएगा। अब देखो एक्स बराबर कितना 3 है, तो एक्स बराबर 3 दिया रहे हैं,
एक्स बराबर कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। तो एक्स दिया रहे तो हमें एक्स को छोड़ेंगे, बाई को हम छोड़ देंगे। तो बाई कितना सेम है, 6 है तो 6 रहने देंगे। अब यहाँ पे कितना 7, 7 में से 3 घटाओ तो 4 आ गया। और 4 में से 3 में से फिर 4 घटाओ तो 3 में से 4 घटाएगा तो कितना आ जाएगा, -1। तो -1,6। अब देखो यहाँ पे एक्स बराबर कितना है 7, तो 7 दिया हुआ तो बाई को एकदम सेम रह देंगे। एक्स दिया रहे बाई को सेम रहने देंगे। बाई कितना है 6 है, बाई कितना है 6 है। अब देखो यहाँ पे बाई बराबर 6 है तो यहाँ पे 7 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 0। फिर 7 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो इसमें इसका कितना रेशियो होगा 7,6। अब यहाँ पे x-1 है तो x-1 दिया है तो x दिया रहेगा तो बाई को सेम रखेंगे तो सेम यहाँ पे रख दो। और कितना है 7 में से -1 घटाओ तो कितना आ जाएगा 8 है। अब 8 में से 8 है तो इधर 8 है। अब -1 में से 8 घटाओ तो कितना आ जाएगा -9। तो -9,6 आ जाएगा। अब x बराबर कितना -2, तो x बराबर -2 दिया है तो हम x बराबर तो बाई को सेम रखेंगे तो बाई कितना आ जाएगा 6। अब कितना है 7 में से -2 घटाओ तो कितना आ गया 9। और 9 में से 9 आया कितना आया कितना आया 9 आया। और -2 में से 9 घटाओ तो -9 में से 9 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 11। तो इसका कितना आ जाएगा -11। अच्छा ये माइनस इस 7 में से गया दूर भैया तो कितना आया 5 आया। 7 में से -2 घटाएंगे तो कितना 9 ना आएगा रे, तो 9 आया। तो 9 आया। अब -2 में से -9 घटाए कितना आएगा -11 ना। माइनस में से 9 7 में से 2 घटाया 7 में से -2 घटाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाती भैया। तो 7 2 9 आया, 9 आया तो 9 में -2 में से 9 घटाओ, -2 में से -9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -11। चल आगे बढ़ रहे भैया। उसी प्रकार ये भी है, निकल जाएगा ऐसा। अब देखो कह रेखा कितना बाई बराबर 3 है, कितना 5, -3 है। तो बाई का मान दिया रहेगा तो किस में छेड़ना है, प्रतिबिंब निकालना रहे, बाई दिया रहे तो जो दिया रहेगा उसी में छेड़ना है। तो यहाँ पे एक को सेम रहने दो। अब ये कितना बाई बराबर कितना -3, -3 में से कितना घटाना है 3 घटाना है तो कितना आ जाएगा -6। अब -6 में से 3 में से कितना है 3 है। और -6 घटाएंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 3 6 कितना हो जाएगा 9। तो 5,9 इसका राइट आंसर। अब देखो सर्किल दिया रहेगा और उसका जैसे x का भुजा कर दिया रहेगा और निर्देशांक x बराबर दिया रहेगा और इधर y बराबर दिया है, ये रेडियस हो गया। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है x² प्लस y² प्लस बराबर क्या r²। x² प्लस y² बराबर क्या हो जाएगा r²। जब भुजा दिया रहे और एक x दिया रहे y दिया रहे और उसका रेडियस दिया रहे तो कुछ निकलेगा x² प्लस y² बराबर r²। अब जैसे देखो एक फार्मूला होता है, ये तो रेडियस निकालना था। अब इसमें जब भुजा यहाँ पे दिया रहे, इसमें जब जब निर्देशांक बिंदु पर जब निर्देशांक बिंदु पर दो समानांतर रेखा खींची जाती हैं तो उससे बनती है क्या, एक ट्रायंगल बनती है। जब उसका भुजा और निर्देशांक बिंदु दिया रहे तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो x माइनस देखो x² प्लस y², इसमें a घटा देना, इसमें y घटा देना, तो x माइनस a बराबर 1 होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस b के होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा r²। वही वाला इसमें a घटा देना, इसमें b घटा देना, y वाला में b और x वाला में a घटा देना। अब देखो यहाँ पे केंद्र में दिया है 1,2 और त्रिज्या कितना 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त के समीकरण निकालना है। किसका निकालना है, वृत्त के समीकरण निकालना है। इसका फार्मूला क्या है, तो ये दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है x माइनस ए प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया r²। तो ये सूत्र है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा r²। तो x दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है। ठीक है, तो x दिया है, x नहीं दिया है। ठीक है ना, ये हो गया, ये b हो गया,
निर्देशांक ए और बी दिया होता है, एक्स कितना है, एक्स एक्स रह देंगे, इसका क्या निकालना है, समीकरण निकालना है, तो एक्स बाई रहेगा तो वही ना समीकरण निकलेगा, एक बिना एक्स के समीकरण निकलता। तो एक्स तो ए बराबर कितना 1, तो ए बराबर 1 पुट करो तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बी बराबर कितना है 2, तो बाई माइनस 2 के होल स्क्वायर, ये कितना रेडियस कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब इसको तोड़े ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस बाई स्क्वायर प्लस कितना 4 माइनस 4y आ गया। अभी कट जाएगा माइनस 2x से माइनस 4y, एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, अब माइनस 2x, ये कितना आ गया माइनस 4y बराबर कितना आ गया 11। तब देखो ऑप्शन में कौन है, तो ऑप्शन में डी है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 11। ये जब निर्देशांक दिया रहे और त्रिज्या दिया रहे तो समीकरण और उसका फॉर्मूला लगे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे वही या करा केंद्र है 1,2 और त्रिज्या इतना दिया हुआ है, तो ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर 2 हो गया, तो अभी बने भी किए, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा। इसका डायरेक्ट निकालना है तो कैसे होगा, जब डायरेक्ट निकालना है रहे, जैसे देखो समीकरण दिया रहे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना है 4y इक्वल टू कितना है 11 दिया रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, तो इसका डायरेक्ट निकालना है हमको, किसका मान निकालना है, ए और बी का निकालना है, तो ए और बी निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो इसका सामने क्या है तो माइनस 2x है, और इसका सामने क्या हो जाएगा माइनस 2y, तो माइनस 2y हो जाएगा इसका सामने, बाई के सामने माइनस 2by, और इसका सामने कितना आ जाएगा माइनस 2ax हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 2x ax ये कितना माइनस 2x, तो माइनस 2x से माइनस माइनस गया हवा में, एक्स एक्स भी गया कट है, तो ये बराबर कितना आ गया 1 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे कितना दिया है 2by बराबर माइनस 2by बराबर कितना माइनस 4y, तो माइनस 4y दिया है, तो ये माइनस माइनस से गए कट, ये 22 बाई गए कट, तो कितना आ गया 4 में से 2 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो बाई बी बराबर कितना आ गया 2। अब रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो रेडियस निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेडियस निकालना तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी रेडियस निकालना था अंडर रूट ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मतलब कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे तो अब देखो यहाँ पे उस वृत्त का समीकरण कितना है ज्ञात करना है, जिसका केंद्र 2,3 है, उसका त्रिज्या दिया होता है। इसका समीकरण निकालना तो क्या फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ए कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, बी कितना 3 दिया हुआ है, अब पुट करो तो एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर इधर बाई बी बराबर कितना 3, तो बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इधर 5 का स्क्वायर। अब इसको तोड़ो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इधर कितना 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा माइनस 4x, इधर बाई स्क्वायर माइनस कितना 3 का स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 3 हो इधर 2x बाई तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6y इधर 25 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर के एक साथ, इधर कितना माइनस 4x इधर कितना माइनस 6y बराबर कितना है 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी तो इधर कितना हो जाएगा, इसको ये समीकरण निकल गए। तो ऑप्शन कौन है देखो मिला के ऑप्शन ए। अब देखो यहाँ पे दिया रहेगा समीकरण, निकालना है क्या ए और बी निकालना है, तो निकल जाएगा ना, इधर से सी निकले आर भी निकालना है, तीनों चीज़ निकालना है समीकरण से, तो कैसे निकलेगा। तो देखो एक्स माइनस ए इतना दिया रहेगा, तो इसका बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x और कितना आ जाएगा माइनस 2y, आई कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हमेशा रेडियस के क्या फार्मूला होता है ए आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी होता है रेडियस हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, स्क्वायर सी पर नहीं रहता है, ठीक है ना, कांस्टेंट पर स्क्वायर नहीं।
देखो डायरेक्ट नहीं, जब समीकरण दिया रहे उसका डायरेक्ट एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा -2x अब 6 बाई दिया तो उसका जगह क्या हो जाएगा -2y बैठा के और भी निकल जाएगा डायरेक्ट। और रेडियस निकालना क्या कहता है √a² + b²। अब कांस्टेंट में क्या है जो ई रहेगा ये -12 तो यही कांस्टेंट में है, ठीक है ना, इसी को कांस्टेंट कहते हैं। तो इसी की जगह पर ये पुट करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। अब देखो कह रहा है कि यदि x² + y² + 6x + 8y + 11 कितना है 0 है, तो एक वृत्त का समीकरण है तो उसका केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसका कह रहा है कि उसका ए और बी का निकालना है और त्रिज्या भी निकालना है, तो निकालो आप। तो ये कितना है 6x है, तो 6x है तो कितना है उधर बताएं तो x रहेगा तो -2x और y रहेगा तो -2y b/। तो -2x पुट करें और ये कितना बराबर है 6x के बराबर तो 6x, तो ये माइनस तो नहीं कटा तो कितना आ जाएगा 2 × 6 x कट गया तो कितना आ गया a बराबर -3। अब y कितना है 8y तो -2b/y बराबर लिखेंगे कितना 8y को, तब 22 से 22 खत्म 2 × 8 तो b बराबर कितना है -4। तब सेंटर में कितना आ गया -3,4। अब रेडियस निकालना तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² - c। तो यहाँ पे कितना 3 के स्क्वायर करेंगे 9, 4 के स्क्वायर करेंगे 16 और ये माइनस में रहता है तो कांस्टेंट कितना है 11 है प्लस में, तो ये -11 हो जाएगा तो 16 9 में 25। अब 25 में 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा √14। अब देखो ये समीकरण है इम्पोर्टेंट है। करे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, जब लाइन्स दिया रहे तब उसका दो इक्वेशन दिया रहे तो कैसे बनेगा देखो। तो इसमें 3 पॉइंट होता है, जब a1 बराबर b2 a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 बराबर c1/c2 दोनों एक दूसरे को एक ही रेखा पर गुजरती हैं, यानी एक दूसरे के क्या रहे ओवरलैप करें। तो ओवरलैप करेगा तो क्या हो जाएगा इन्फिनाइट सॉल्यूशन। जब एक रेखा और इसी पर ओवरलैप कर जाए तो इस पर का सॉल्यूशन कितना बनता है इन्फिनाइट सॉल्यूशन बनता है। और एक दूसरे पर एक ही रेखा पर एक और रेखा क्या आ जाती है ये ओवरलैप कर जाती है, तो इसमें कितना सॉल्यूशन बनेगा इन्फिनाइट सॉल्यूशन। और इसमें सब क्या रहता है सभी के सभी बराबर रहेगा, सभी के सभी बराबर रहेगा तो कौन सा सॉल्यूशन इन्फिनाइट सॉल्यूशन बनेगा। और यहाँ पे देखो जब लास्ट कट a1 बराबर a2 और बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, जब लास्ट कटे मियाँ बीबी राजी है काजी नहीं है राजी, मियाँ बीबी राजी और काजी है जो नहीं राजी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, यानी नो सॉल्यूशन। और इसका लाइन से आर कुछ हो जाएगा एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा, तो कहेगा रेखा समानांतर है तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा। जब रेखा समानांतर है तो इसका कितना सॉल्यूशन बनेगा, तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इसका क्या होता है तो कोई सॉल्यूशन में इसका क्या इक्वेशन निकालना तो कैसे निकलेगा a1 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब देखो अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट है लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, जब एक रेखा एक दूसरे को कुछ करे काट देती है बीचे से एकदम काट दे और उससे इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, तो उसका सॉल्यूशन कितना बनता है 1 सॉल्यूशन, यानी अद्वितीय इसे बोलते हैं। अद्वितीय मीन्स क्या होता है तो केवल एक होता है, अद्वितीय मीन्स केवल एक। तो इसमें फास्ट काटेगा यानी फास्ट काटेगा तो इसमें क्या हो जाएगा एक सॉल्यूशन, और लास्ट कटेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं, एक को नहीं कटेगा तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन। फास्ट कटेगा तो एक सॉल्यूशन, और सेकेंड कटेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं, और एक को नहीं कटेगा तो कुछ हो जाएगा इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे बढ़ो। यदि दो रेखाएं दिया हुआ है 3x + 4y बराबर कितना है 16 है, इधर 16x + ky बराबर कितना 19 है, तो ये क्या है अद्वितीय यानी एक सॉल्यूशन है। तो कौन कट रहा है तो अद्वितीय में कौन कटता है, यानी ये 1 सॉल्यूशन में कौन कटेगा तो लास्ट कट इसमें कौन कटता है अद्वितीय में फर्स्ट कटता है। तो फर्स्ट कटेगा तब कौन फर्स्ट यानी a1 बराबर क्या हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या हो जाता है, तो इसमें फर्स्ट कटेगा तो एक सॉल्यूशन
बराबर कितना C1 बटा C2। तो ये फर्स्ट टू काटेंगे तो कितना बच रहा B1 बटा B2। तब बी देखो 3x ये कितना आ गया 4y माइनस 16। तो माइनस 16 ले लिए, ठीक है। तो इसमें एक अद्वितीय यानी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें एक फास्ट कौन काटेगा, तो फास्ट काटेगा, ठीक है ना। तो फास्ट काटेगा तो इसका तो पहला वाला से कोई मतलब हमको नहीं है। तो निकालना है के, तो के निकालना है किसमें, तो देखो तो 4 बटा के B1 बटा B2 है, तो 4 बटा के लिखेंगे, लिखा जाएगा। इधर कितना -16 -16 -16 लिख देंगे C1 जगह, और C2 जगह -19, तो माइनस माइनस गया कट गया, तब 16 ये 4 4 गए कट, तो कितना बचा के बराबर कितना आएगा 19 बटा 4। तो 19 बटा 4 कहाँ है, यहाँ पे। फास्ट कटेगा तो एक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा तो अद्वितीय हो जाएगा और इसका एक सॉल्यूशन बनेगा। और फास्ट कटेगा, सेकेंड कटेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं। तीनों बराबर रहे, तीनों बराबर रहेगा तो इनफिनाइट सॉल्यूशन। आगे बढ़ो। कह निम्नलिखित में से m के किस मान के समीकरण निकालें। और इसमें कह रहा है कि 17x कितना है, 17x m प्लस एम बाई प्लस 102 है, और 23x प्लस 299 बाई प्लस 138 है। इसमें असंख्य हल है यानी इन्फिनाइट हल है। तो इन्फिनाइट हल किस में रहता है, जब कोई नहीं काटे, यानी a1 बराबर a2 और b1 बराबर b2 बराबर कितना C1 बटा C2 हो जाएगा। तीनों इक्वल रहे और एक दूसरे को जी रहे, एक दूसरे के ओवरलैप करती है, तब इन्फिनाइट सॉल्यूशन होती है। अब तो इसमें क्या निकालना है, m का मान निकालना है। तो m किस में देखो, तो इसमें तो ये दोनों इक्वेशन पकड़ो और पकड़ के चलो गए रहे। तो 17 ये कितना हो गया है 17x, तो x वाला हम पकड़ें और ये दोनों पकड़ें, ठीक है ना। और इसको हटा दें, तो ये दोनों पकड़ें तो पकड़ो इसको। तो 17 इधर 17 आ गया, a1 कितना है 17, a2 कितना है a2 23 है। अब कितना इधर कितना है m बाई है, तो m को लिखेंगे। इधर बाई के कोफिशिएंट कितना है 299, तो 299 लिखो। और 299 कितना बार में कटता है 16 बार में, तो इसका 23 कितना बचा 13 बार में कटता है, ठीक है ना। तो m निकालना तो कुछ हो जाएगा, तो m बराबर कितना हो जाएगा, तो ये बराबर की पड़ी है, तो ये गुना हो जाएगा 17 गुना 13 कितना हो जाएगा 221। तो ये 221 इसका आंसर हो जाएगा, 221 इसका आंसर। अब देखो कह रहा है क्यू के किस मान के लिए निकाय समीकरण निकाय के लिए 38x प्लस क्यू वाई प्लस 171 बराबर कितना है 0 है। 46x प्लस 414y प्लस 207 बराबर कितना है 0। तो इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन कब बनता है, जब एक दूसरे को क्या करे ओवरलैप करे, एक दूसरे को ओवरलैप करेगा तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन बनेगा एक दूसरे को ओवरलैप करेगा तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो इसका क्या हो जाएगा a1 बराबर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर कितना हो जाएगा c1 बटा c2। अब फर्स्ट कटेगा तो एक सॉल्यूशन है, सेकेंड कटेगा तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो कुछ निकालना है, एक क्यू का मान निकालना है। तो क्यू किस में देख लो, पहले क्यू है तो पहला वाला पकड़ते हैं। तो a1 कितना है a1 कितना 38, a2 कितना है 46, ठीक है। और क्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्यू का मान निकालना है। कितना है 414, तो 414 कितना बार में कटता है, तो 6 देंगे 460, 9 6 का 54, 9 6 का 54, 9 4 36, 5 41, 9 बार में ही कट रहा है। तो 38 नंबर कितना हो जाएगा 342। तो इसका 42 क्यू बराबर कितना निकल गया 342। अब आगे देखो निम्नलिखित में से m किस मान के लिए समीकरण निकाले। तो 18x है माइनस 72y प्लस 13 बराबर कितना है 0। इधर कितना 7x माइनस m बाई माइनस 17 बराबर कितना है 0 दिया हुआ। तो कोई हल नहीं है, तो नो सॉल्यूशन किसका होगा, जब लास्ट कटे। फर्स्ट कटेगा तो एक सॉल्यूशन, लास्ट कटेगा तो कोई सॉल्यूशन है, और एक को नहीं कटेगा तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो लास्ट कट रहा है, तो लास्ट कटेगा तो कितना हो जाएगा a1 बटा a2 हो गया बराबर b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो जाएगा। तो इसका कुछ हो जाएगा, कोई हल नहीं था। a1 कुछ निकालना है हमारा, m का मान निकालना है। तो पहला दूसरा पकड़ो, तो a1 बराबर कितना 72 और a बराबर कितना 7, इधर कितना 13, इधर कितना है m। अब काटो,
कटेगा 18। अरे गधा, उल्टा पुल्टा तो लिख देनी है। ये 18 ना है, 18 हो गया। पहला x कितना a1 कितना 18 है और x2 कितना 7 है, तो लिख दिया। अब कितना है, ये कितना 72 y है, उल्टा पुल्टा तो लिखें। ये 18 इस कितना है 7 है, x1 a1 बटा a2 हो गया। और कितना है, और कितना ऊपर में -72, तो -72 हो गया। और नीचे कितना -m, तो -m कट गया। अब 18 × 72, ठीक है। तो कितना m बराबर कितना आ गया, 28 आ गया। अब देखो कुछ निकालना उसी प्रकार कर है कि इसका इस समीकरण का निकाय दिया हुआ है, तो इतना कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं, तो कौन कटेगा, लास्ट कटेगा, तो लास्ट कटेगा तो कोई हल नहीं, फर्स्ट कटेगा तो एक हल, तीनों बराबर रहेगा तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो लास्ट कटेंगे तो कितना बचा, तो 18/p कितना आ जाएगा, p बराबर -27। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका देखो कैसे करेंगे, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल करें। देखो इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है, इक्वेशन सेकंड दिया हुआ है, इक्वेशन थर्ड दिया गया है, और ये ऑप्शन x का मान दिया है, y का मान दिया है, z का मान, तो इसमें कौन होगा निकालना पड़ेगा। तो x है, 1 और 2 के लेके चलो, ठीक है ना। तो 1 और 2 तक कितना 3x - 9y प्लस 12x बराबर कितना 5 है। तब 3 कितना आएगा, यहाँ पे z बराबर क्या मान लो, z बराबर 0 मान लो, ठीक है ना। z बराबर x/y है ना, तो x/y, z बराबर क्या मान लो 0, तो z बराबर यहाँ 0 मानेंगे तब देखते हैं। तो z बराबर 0 माने तो 3x 9y प्लस कितना आ गया प्लस 12x। z बराबर 0 नहीं मानो, ठीक है ना। z बराबर 0 मानेंगे तो फिर गड़बड़ा ही जाएगा। 3x बराबर कितना है z, 3x बराबर z, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा z, तो 3x बराबर z लाए कहाँ से, 3x बराबर z, अच्छा नीचे से है। पहले समीकरण तीसरा देखो कितना है 3x है, तो 3x बराबर कितना आ गया z आ गया, तो z के बराबर कितना हो गया 3x। तब देखो यहाँ पहला इक्वेशन में पुट करो, तो 3x है कितना है 3x है, 3x है कितना है 3x, तो 3x है और इधर कितना है -9y, 4z बराबर कितना है, तो 1z बराबर 3x, तो 4z बराबर कितना 12, तो 4 3 12 हो गया, तो 12 3 15x हो गया, -9y। अब माइनस ऊपर लाएंगे तो कितना होगा -5 बराबर 0। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, अच्छा ये तो आ गया एक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको दूसरा इक्वेशन में पुट करो, दूसरा इक्वेशन में तो 3x बराबर कितना आया था z आया लाए थे, और इधर कितना है 5x प्लस कितना है 7, इधर कितना है 2x प्लस 7 प्लस z, तो z के बराबर कितना 3x पुट करेंगे तो 3 है 2 5x हो गया। अब प्लस कितना 7y, अब बराबर कितना 12। अब एक इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन पुट करो, तो कितना 15x - 9y बराबर कितना 5 हो गया, ये कितना 5x प्लस 7y बराबर कितना 12 आ गया। अब देखो यहाँ पे x को काट होती है माइनस माइनस, तो 5 या 15, ये कितना -21 -9, तो कितना हो जाएगा -30 आ गया, -30, और ये कितना -12, अब 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 3 36 में से 5 घटाएंगे तो -31, माइनस से कट गया, तो कितना आ गया y बराबर 31/30। अब y बराबर 31/30 देखेंगे तो कितना में है, तीनों ऑप्शन में है तो नहीं। और आगे देखो x का मान निकालो, आप y का मान पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे y का मान, तो कितना है 5 कितना आ जाएगा, तो पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये 5x प्लस 7y बराबर इसमें पुट कर देते हैं, तो ये y का मान कितना है 31/30, तो 5x है 31 सत्य कितना हो जाएगा 217, तो 217/30 बराबर 12। अब
217/30 को बराबर के ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 5x 12 या 36, 360 में से 217 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 143। तो x बराबर कितना आ गया 143/143 कितना आ गया 150। तो 143/150 दोनों में है, तो अभी दोनों में देखो अब z निकालना था। z बराबर कितना है, z बराबर 3x था, z बराबर कितना आया था z बराबर 3x था। z बराबर निकालना था 3x कर दो तो x का मान कितना है 143/150 होता है। 100 z बराबर कितना था 143/150 और कितना 3 से गुना करना तो कितना आ जाएगा 50। तो 143/50, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा बी।